वेलकम स्टूडेंट्स, टारगेट बेस्ड स्टडीज़ में आपका मोस्ट वेलकम है। मेरा नाम विकास कुमार। आज मैं सेट्स का सेकेंड पार्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। ये वीडियो पूरा अंत तक देखें ताकि आपका सेट्स से जितना भी डाउट होगा सारा क्लियरिटी हो जाए। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और मेरा यूट्यूब चैनल @टारगेट बेस्ड स्टडी है। चलिए आज मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ। चलिए आज मेरा टॉपिक है सम टर्म्स रिलेटेड टू सेट। सम टर्म्स रिलेटेड टू सेट। सेट के अंदर हम लोग को कितना टर्म्स है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, बेसिकली इसके अंदर हम लोग को पढ़ना है पहला एम्प्टी सेट। ठीक है, उसके बाद सिंगलटन सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, उसके बाद इक्विवेलेंट सेट, उसके बाद इक्वल सेट। चलिए अब हम लोग सबको एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, पहला आता है हम लोग का कौन सा सेट्स? एम्प्टी सेट। ये क्या है? तो इसमें कि ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होगा, तो इसका डिफिनेशन क्या लिख सकते हैं? आ सेट containing no element at all is called एम्प्टी सेट। उसी को बोलते हैं एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को हम लोग नल सेट भी कहते हैं। इट इज also known as null set भी बोल सकते हैं, void set भी बोल सकते हैं। void set इसको डिनोट करते हैं। it is denoted by इसको डिनोट कैसे करते हैं? फाई से करते हैं या फिर ब्रैकेट से ऐसे करके छोड़ देते हैं। नोट में लिख सकते हैं नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी सेट का किसको कहते हैं? नॉन एम्प्टी सेट। इसका जस्ट अपोजिट नॉन एम्प्टी सेट उसको बोलते हैं जिसमें एटलीस्ट वन एलिमेंट होगा ही होगा। तो लिख सकते हैं आ सेट विच हैज at least one element is called non empty set। उसी को नॉन एम्प्टी सेट बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल कैसे लिख सकते हैं? एम्प्टी सेट का एग्जाम्पल बोलेंगे x बिलोंग टू नेचुरल नंबर। एंड मतलब नेचुरल नंबर एंड 2 से बड़ा है x और 3 से छोटा है। ठीक है, इक्वल। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि नेचुरल नंबर लेना है और नेचुरल नंबर वो लेना है जो 2 से ज़्यादा और 3 से कम। तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं है नेचुरल नंबर जो 2 से ज़्यादा और 3 से कम है, वो सब डेसिमल में आ जाएगा, तो वो सब नेचुरल नंबर नहीं होगा। तो इसको हम फाई लिख सकते हैं या फिर इसी को हम एम्प्टी सेट लिख सकते हैं। एम्प्टी सेट क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी नंबर नहीं है जो कि नेचुरल नंबर में लाइंग करता है बिटवीन 2 और 3 में। ठीक है,
इसी को बोलते हैं इम्पीटी सेट। अब नेक्स्ट डिस्कस करेंगे सिंगलटन सेट। सेकेंड में हम लोग सेट सिंगलटन। सिंगलटन सेट, इस सेट्स में कम से कम एक एलिमेंट होगा ही होगा, तो इसको लिख सकते हैं आ सेट कॉन्टेनिंग एग्जैक्टली ओनली एक ही रहेगा, एग्जैक्टली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। उसी को बोलते हैं सिंगलटन सेट। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं सिंगलटन सेट। जीरो जो है, जीरो इज़ अ सिंगलटन सेट। ज़ीरो जो है वो सिंगलटन सेट है, सिंगलटन सेट। ओनली हुज ओनली एलिमेंट इज ज़ीरो, जो एलिमेंट क्या है, ज़ीरो। ठीक है, पहला नंबर एग्जांपल ले सकते हैं। सेकेंड में है क्या है कि इसमें 15, तो 15 इज अ सिंगलटन सेट हुज ओनली एलिमेंट इज 15, उसमें सिर्फ 15 है। थर्ड में हम लोग पढ़ेंगे फाइनाइट सेट। ये फाइनाइट सेट क्या है, तो इसमें है कि द नंबर ऑफ एलिमेंट फिक्स्ड एंड काउंट। इसमें क्या कर सकते हैं कि द नंबर ऑफ एलिमेंट फिक्स्ड एंड काउंट, जो नंबर है उसको फिक्स है और काउंट किया जा सकता है, उसी को बोलते हैं फाइनाइट सेट। जैसे एग्जांपल में कैसे लिख सकते हैं, लेट ए इक्वल टू 2 4 6 8 10 12। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, क्लियरली कि हम लोग इसको काउंट कर सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होगा, नंबर ऑफ ए इक्वल टू 6, इसको बोलते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट। इसको हम लोग दर्शाते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है उसी को लिखते हैं। तो हम लोग काउंट कर पा रहे हैं, तो द नंबर कम्स फिक्स्ड एंड काउंट, जिसको काउंट किया जा सकता है उसी को बोलते हैं फाइनाइट सेट। तो इसीलिए नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो जाएगा, 6। अब जस्ट देखिए, नोट में हम लोग पढ़ते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट। कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट। कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इज आ सेट। जितना सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट है उसी को बोलते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट। ठीक है, जैसे इसको डिनोट कैसे करते हैं, तो इट इज़ डिनोटेड बाई NA। इसको हम लोग NA से डिनोट करते हैं। लेट मान लेते हैं कि B इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ कार्डिनल मतलब नंबर ऑफ B कितना लिख सकते हैं, नंबर ऑफ B 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 हो गया। तो इसी को बोलते हैं नंबर ऑफ कार्डिनल जो है फाइनाइट सेट का, उसी को बोलते हैं निकालने के लिए नंबर ऑफ कार्डिनल। तो इसको डिनोट करते हैं ऐसे करके। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे 4 में नॉन फाइनाइट सेट। फाइनाइट का जस्ट अपोजिट, तो इसको डिफिनेशन क्या लिख सकते हैं, आ सेट इज नॉट फाइनाइट इज कॉल्ड नॉन फाइनाइट सेट। इसी को नॉन फाइनाइट सेट बोलते हैं। मतलब कि फाइनाइट सेट का जस्ट अपोजिट, इसमें काउंट किया जा सकता है, इसमें काउंट नहीं किया जा सकता है, डजंट काउंट, कैन बी काउंट। ठीक है,
इसमें हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। और फाइनाइट सेट में कार्डिनल नंबर निकाल सकते थे और इसमें हम लोग कार्डिनल नंबर नहीं निकाल सकते हैं। तो वी डू नॉट फाइंड कार्डिनल नंबर ऑफ इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट में हम लोग कार्डिनल नंबर नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं, नॉन कार्डिनल का एग्जांपल में द सेट ऑफ ऑल पॉइंट ऑन द आर्क ऑफ अ सर्कल इज एन इनफाइनाइट सेट। इसका मतलब क्या हुआ कि एक सर्कल लिए, ठीक है, एक सर्कल लिए। अब ये सर्कल में आर्क यहाँ से बोलते हैं इसको और इसको, या फिर कहीं भी दो टुकड़ा के बीच को आर्क बोलते हैं। तो ये आर्क है, मान के चलिए ए बी मान लेते हैं आर्क, ठीक है। अब इसमें बोल रहे थे सेट्स ऑफ ऑल पॉइंट ऑन द आर्क। अब देखो आर्क में तो बहुत ज़्यादा पॉइंट आएगा, यहाँ पॉइंट, यहाँ पर पॉइंट, ये सारा पॉइंट आएगा। यहाँ पर पॉइंट आ सकता है, यहाँ पर कहीं भी पूरा पॉइंट ही आएगा। तो ये इनफाइनाइट है, मतलब हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। तो जस्ट ये एग्जांपल किसका हो गया, फाइनाइट सेट का एग्जांपल हो गया। तो ये फाइनाइट सेट का एग्जांपल हो गया, सॉरी इनफाइनाइट का एग्जांपल है, ठीक है। अब इसमें कुछ ध्यान देने की बात है, यानी कि इसमें नोट करनी है कि क्या, कि ऑल द इनफाइनाइट सेट कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन रोस्टर फॉर्म। मतलब सारा इनफाइनाइट सेट को हम लोग रोस्टर फॉर्म में डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। तो इसमें लिख सकते हैं ऑल इनफाइनाइट सेट्स कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन अ रोस्टर फॉर्म। इसको रोस्टर फॉर्म में हम लोग डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल में इसके कैसे लिख सकते हैं, एग्जांपल में कि जितना भी रियल नंबर है, फॉर एग्जांपल में है कि द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन द रोस्टर फॉर्म। अब 5 में हम लोग पढ़ेंगे इक्वल सेट। 5 नंबर में हम लोग पढ़ेंगे इक्वल सेट के बारे में समझेंगे। इक्वल सेट है कि दो सेट लेंगे और दोनों इक्वल सेट होगा। मतलब कि टू नॉन एम्प्टी सेट ए एंड बी। मान लिए दो नॉन एम्प्टी सेट कहने का मतलब उसमें एलिमेंट होगा। ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल if they have exactly the same elements, ठीक है। डैट इज़ हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए इक्वल टू बी, यानी कि जो सेट में जो सेट में नंबर रहेगा सेम नंबर बी में रहेगा, ठीक है। जैसे कि यदि ए इज़ नॉट इक्वल टू बी हो तो हम लोग इसको इक्वल सेट नहीं बोलेंगे, नॉट इक्वल सेट, ठीक है। तो इसको क्या बोल देंगे, अनइक्वल सेट। तो इसके मतलब डैट इज़ लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट जितना रहेगा ए में, उसी तरह नंबर ऑफ़ एलिमेंट बी में रहेगा सेम, उसी को बोलते हैं इक्वल सेट, ठीक है। और इसमें ध्यान देने की बात है, नोट होने की बात है कि इसमें द
द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट मे बी लिस्टेड इन एनी ऑर्डर। कोई भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, कोई भी ऑर्डर, एनी ऑर्डर। जैसे एग्जांपल के माध्यम से हम लोग समझते हैं कि कोई सेट है 1 2 3, कोई सेट है, इसको हम लोग इस तरह भी ले सकते हैं 2 1 3 लिख सकते हैं, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं 3 2 1। मतलब एलिमेंट तो मेरा सेम है, इसमें जो एलिमेंट है उसमें इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन ऑर्डर मायने नहीं करता। ऑर्डर हम लोग किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, तो इसमें नोट करने की बात है। दूसरा हम लोग क्या है कि इसमें रिपीटेशन का कोई मीनिंग नहीं होता है, तब बोल सकते हैं द रेपिटेशन ऑफ एलिमेंट इन अ सेट हैज़ नो मीनिंग। इसका कोई मीनिंग नहीं होगा। जैसे कि हम लोग इसमें एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मैथ्स में अधिकतर एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छा समझा जाता है, इसीलिए किसी भी को समझने के लिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझे। लेट, मान लेते हैं कि कोई 1 1 2 2 3 है, ऐसा करके, ठीक है। तो हम लोग इसको 1 2 3 ये भी होगा, ठीक है। मतलब इसमें 1 1 दो बार है, 2 2 दो बार है, तो इसमें ये भी इक्वल सेट है। क्यों? इसमें रिपीटिशन कितना भी है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एलिमेंट होना चाहिए, एक एलिमेंट उसका होना चाहिए, तो उसी को बोलते हैं इक्वल सेट। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से इक्वल सेट समझते हैं। लेट ए इक्वल टू सेट्स ऑफ लेटर इन द वर्ड फॉलो, ठीक है। दूसरा सेट दिया हुआ है कि सेट ऑफ लेटर इन द वर्ड वुल्फ। तो हमको चेक करना है, हमको चेक करना है कि क्या इक्वल सेट है कि नहीं, हमको ये चेक करना है। तो हम लोग सॉल्यूशन कैसे करेंगे? सॉल्यूशन कि इसको ए जो है इसको रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं, ए को रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं क्लियरली। ए को रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं, तो रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाता है? सबको कोमा करके सेपरेट करते हैं और रिपीटिशन को एक ही बार लिखते हैं। ओ को एक ही बार लिखा जाएगा, ओ, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। और बी को कैसे लिख सकते हैं? बी को वुल्फ है तो WOLF पूरा लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हमको इक्वल सेट पढ़े थे कि दोनों में होना चाहिए, तो हमको इक्वल सेट में क्या है कि देखिए इसमें F है तो इसमें भी F है, इसमें O है तो इसमें भी O है, इसमें L है तो इसमें भी L है, W है तो W भी है, और इसमें अरेंजमेंट में नहीं है। तो हम लोग इक्वल सेट में पढ़ चुके हैं कि अरेंजमेंट हो चाहे नहीं हो, फिर वो O इक्वल सेट हो। तो क्लियरली हम लोग कह सकते हैं, कि A and B have exactly same एलिमेंट्स है। इसीलिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि A इक्वल टू B। अब या फिर इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट भी तो कर सकते हैं कि इसमें भी 4 एलिमेंट है टोटल, इसमें भी 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4, इसमें भी 4 एलिमेंट है टोटल। नंबर ऑफ़ एलिमेंट इक्वल टू नंबर ऑफ़ B में भी एलिमेंट सेम है, तो ये हम लोग लिख सकते हैं। हैंस प्रूव्ड। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। वो एग्जांपल होगा कि वो इक्वल सेट नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन लेते हैं कि लेट ए इक्वल टू एक्स जो बिलोंग करता है, एक्स जो बिलोंग है वो नेचुरल नंबर में है, और एक्स का स्क्वायर -9 इक्वल टू 0, और बी मेरा दिया हुआ है एक्स जो है वो एक्स बिलोंग करता है इंटीजर पे, जबकि एक्स स्क्वायर -9 इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमको सो डैट करना है, क्या ए बिलोंग्स नहीं करता है बी से, ठीक है। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे? सॉल्यूशन है कि गिवन दिया है ए कितना है, एक्स स्क्वायर -9 इक्वल टू 0। इसको क्या लिख सकते हैं?
एक्स माइनस थ्री और एक्स प्लस थ्री इक्वल टू 0। चूँकि हम जानते हैं क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है, अब सेपरेटली बांट सकते हैं, एक्स माइनस थ्री इक्वल टू 0 और एक्स प्लस थ्री इक्वल टू 0। अब एक्स इक्वल टू यहाँ से 3 आ जाएगा और एक्स इक्वल टू यहाँ से -3 आ जाएगा। तो ए का क्या लिख सकते हैं रोस्टर फॉर्म में, 3 और -3। ठीक है, अब यहाँ बोला गया है, ध्यान देने की बात है कि ए जो है नेचुरल नंबर पर डिनोट करता है, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर में हम लोग को माइनस नहीं आता है, तो माइनस नहीं आता तो हम लोग 3 कंसीडर नहीं करेंगे। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए इक्वल टू सिर्फ 3 लिख सकते हैं, ए इक्वल टू सिर्फ 3 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमको डिफिनेशन में दे चुका है कि वो नेचुरल नंबर पर डिफाइंड है। नेक्स्ट, अब बी दिया हुआ है एंड बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। तो सेम एक्स का वैल्यू निकलेगा 3 और -3। अब इसमें b जो है दोनों कंसीडर होगा। क्यों? क्योंकि ये इंटीजर है, इंटीजर पर लाई कर रहा है। तो इंटीजर पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है और 0 भी होता है। तो ये ऐसे लिख सकते हैं। तो हैंस यहाँ से दिख रहा है। अब क्लियरली कर सकते हैं, क्लियरली क्या कर सकते हैं कि जो ए का एलिमेंट है, ए का एलिमेंट मात्र 3 है और बी में है 3 और -3 है। तो हम लिख सकते हैं ना कि ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों का एलिमेंट सेम नहीं है। लिख सकते हैं ना, एलिमेंट्स डज नॉट सेम, एलिमेंट सेम नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए, और इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट भी सेम नहीं, इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट 1 है, इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट 2 है। तो इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट नहीं लिख सकते हैं, तो डज नॉट लिख सकते हैं, नंबर ऑफ़ एलिमेंट बी। चलिए लास्ट हम लोग है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट के बारे में समझते हैं। इसमें क्या है कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट सेम होना चाहिए। तो लिख सकते हैं इसका डिफिनेशन कि टू फाइनाइट सेट ए एंड बी आर सेट टू बी इक्विवेलेंट इफ नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी। यदि नंबर ऑफ़ ए और नंबर ऑफ़ बी इक्वल हो, उसी को बोलते हैं इक्विवेलेंट से। और ये नंबर ऑफ़ एलिमेंट निकालने के लिए हम लोग क्या बोले थे, कार्डिनल। इसमें है जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट है वो इक्वल होना ही चाहिए, एलिमेंट कोई भी हो, लेकिन नंबर ऑफ़ एलिमेंट इक्वल होना चाहिए, उसी को कार्डिनल नंबर और इक्वल होना चाहिए। जैसे कि हम लोग एग्ज़ाम्पल लेते हैं, लेट ए इक्वल टू 1 3 5 और बी इक्वल टू ले लेते हैं 2 4 6। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ़ एलिमेंट ए में जो है वो 3 है और नंबर ऑफ़ एलिमेंट बी में जो है वो 3 है। तो हम लोग लिख सकते हैं नंबर ऑफ़ एलिमेंट इक्वल टू नंबर ऑफ़ एलिमेंट बी। तो इसको हम बोल सकते हैं ये क्या है, इक्विवेलेंट सेट है। अब इक्विवेलेंट और इक्वल सेट में अंतर बताते हैं। इक्वल सेट क्यों अलग है? इक्वल सेट देखिए, इक्वल सेट में क्या है, इक्वल सेट्स में क्या था कि जो ए का एलिमेंट है वो बी का एलिमेंट में होना ही चाहिए। तो ए का एलिमेंट में 1 है, 3 है, 5 है, जबकि बी का एलिमेंट में 2 है, 4 है, 6 है। तो ये एलिमेंट बराबर नहीं है, इसमें भी 1 होना चाहिए था या फिर इसमें भी 2 होना चाहिए था। तो ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, हम ए जो है वो बी में इक्वल नहीं है। तो इसीलिए लिख सकते हैं इट इज़ नॉट इक्वल सेट। दोनों में क्या डिफरेंस है कि इसमें जो है वो नंबर ऑफ़ सेट्स सेम होना चाहिए, या एलिमेंट कोई भी हो लेकिन नंबर ऑफ़ सेट्स सेम होना चाहिए। इसमें एलिमेंट सेम होना चाहिए लेकिन नंबर ऑफ़ एलिमेंट हो चाहे नहीं हो, लेकिन एलिमेंट सेम होना चाहिए। ये दोनों का डिफरेंस है। चलिए एक और एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं।
एग्ज़ाम्पल क्या, सो डैट हमको प्रूव करना है, सो डैट 0 एंड 5 आर नॉट इक्विवेलेंट सेट सॉल्यूशन। ये जो है ये स्केलेटन है क्योंकि इसमें 1 एलिमेंट है, सिंगलटन सेट है। क्यों? क्योंकि इसमें 1 एलिमेंट है। और ये जो 5 है ये वाइड सेट है, यानी कि एम्प्टी सेट। तो इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ़ एलिमेंट 1 है और इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट कितना है, 0 है। तो ये इक्वल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें 1 एलिमेंट है, इसमें 0 एलिमेंट है। क्योंकि नंबर ऑफ़ एलिमेंट दोनों में इक्वल होना चाहिए था। तो हम लोग हैंस लिख सकते हैं, हैंस 0 एंड 5 आर नॉट इक्विवेलेंट। ठीक है। आई होप मेरा लेक्चर पसंद आया होगा और सारा क्लियर दूर हो गया होगा। सो थैंक्स फॉर माई वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।